जी। देखिए, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ। आज मैं हरिद्वार में था और मैं एक गांव में भंडारे के लिए आयोजन में गया था। तो आज जुलूस निकल रहा था मुस्लिम समाज का। हमने तो कोई विरोध नहीं किया, प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा था। और कभी हमारे हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो पेशवाई होती है साधु संतों की, उसमें हमारा जो पेशवाई निकलती है उसमें भी सभी धर्म के लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो बरेली में घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई है। और जो गुजरात में हुआ, बहुत दुखद हुआ है। लेकिन कुछ उपद्रवी वहां भी होंगे, तो उन उपद्रवियों के ऊपर जो है हमारा मुस्लिम धर्म गुरु है वो कार्रवाई करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर कोई गणेश विसर्जन करने जा रहा है, शांतिपूर्ण जा रहा है, तो आप लोग पत्थर मार रहे हो, तो कहाँ का कानून है? अगर कोई भी जुलूस निकल रहा है, पहले तो जुलूस शांतिपूर्ण निकले, किसी को परेशानी ना हो। जैसे सरकार ने नियम बनाया कि 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजेगा। शादी विवाह, कोई कथा में, कोई आयोजन, धार्मिक आयोजन में 10 बजे के बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कावड़ यात्रा निकलती है, मैं आपको ये बताता हूँ मान्यवर, कावड़ यात्रा में जितने भी पुलिस कर्मचारी होते हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कोई भी कावड़ियों को परेशानी ना हो, कावड़ियों में कुछ ना हो। ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कावड़ यात्रा का डीजे का बैन था उत्तराखंड में, सर्वप्रथम भाजपा सरकार के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूरी जी, उन्होंने उत्तराखंड बॉर्डर में प्रवेश होते ही डीजे का बैन लगाया था, तो इससे ध्वनि प्रदूषण ना फैले। और मंसूरी में भी रोक लगाई थी कि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण जाए। लेकिन एक संस्कृत की कविता है, डॉक्टर प्रकाश पंत जी ने लिखी है, हिंद वो मुस्लिम चैबा बौद्धस्तथा यत्र वे जैमनी चस्तिकस्तथा भ्राता संति सर्वे मिथो बांधवा तद प्रियम भारताम भारतामु तले। भारता एकता का सूत्र का देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है। अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं हो, आप हमारे से सवाल भाई, पूछ सकते हो। अगर ये हम भी गलत होंगे तो हम भी वसुदेव कह सकते कुटुंबकम हैं, की जो क्योंकि बातें हैं ना, ये देश। छोड़ दो। अब नहीं रही। अरे मान्यवर, अब आप नहीं एक रही बार ये तो वसुदेव सुनिए ध्यान से। कुटुंबकम की जो बात अरे आप करते हो ध्यान आप। से तो सुनिए। अब नहीं आप रहा ये। बीच में, मैं आपके ये आपके 2014 बीच से में बोला। पहले था। ये अरे आपके बीच में 2014 से बोला। पहले था। अरे वसुदेव मान्यवर कुटुंबकम आपकी। 2014 के बाद नहीं रहा। अब तो अरे मुसलमान आपके को बीच में। नफरत की नजर से देख रहा है। अरे बीजेपी का, मान्यवर आरएसएस का आपके। और बजरंग दल का हिंदू। मैं सब हिंदुओं अरे की बात आपके नहीं कर बीच रहा हूं। में। लेकिन जो आपके बीच में बीजेपी, बोला मैं। आरएसएस और बजरंग दल के हिंदू हैं, वो मुसलमान को नफरत की निगाह से देख रहे हैं। गाय की अरे तस्करी मान्यवर खुद आपके। करते हैं और मुसलमानों को इल्जाम लगाते हैं, उनको मारते हैं। मान्यवर बीफ आपके बीच में एक्सपोर्ट बोला की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो हिंदुओं की है, और मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं गाय माता के खाने का। मान्यवर आपके ये बीच सब में इस नहीं देश में बोला हो रहा मैंने। है और आप लोग जानते हो। एक तो और गौमांस फिर और एक फिर तो कुतर्क गौमांस करते निर्यात हो। बैन है इस देश में, फिर एक्सपोर्ट कुतर्क बैन करते है। हो। और दूसरी बात ये कि गौ बीफ मांस का तो पूरे मतलब देश में गौमांस नहीं बैन होता है। है। कौन कह थोड़ा रहा है सा एक्सपोर्ट बैन है? थोड़ा सा नॉलेज दुरुस्त कर देश लीजिए में अपनी। जो टॉप 10 कंपनियां थोड़ी हैं, नॉलेज दुरुस्त कर पूछ लो लीजिए। जाके। गौमांस का एक्सपोर्ट, गौवंश के किसी भी बीफ चीज का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में, इस देश में बीफ बैन है, एक्सपोर्ट में निर्यात नहीं कर सकते हिंदुस्तान हैं। नंबर 1 है। विकास जी, मैं बीफ रिक्वेस्ट एक्सपोर्ट करता हूं, में कृपया हिंदुस्तान पढ़ाई नंबर कीजिए। 1 किशोर है। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कर लो अपने भ्रम मत फैक्ट फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए, कर लो जाके अपने पढ़ के फैक्ट आइए। चेक। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक्सपोर्ट बैन है, बैन है, बैन है। आप कर लो वित्त अपने मंत्री फैक्ट चेक। निर्मला सीतारमण मैं का यही तो बयान है, कहता हूं, संसद में भी एक दिया गया बयान है। तरफ